आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। यमराज और यमुना की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। भविष्य पुराण में उल्लेखित ये द्वितीया की कथा सर्वमान्य एवं महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार सूर्य की पत्नी संज्ञा की 2 संतानें थीं। इसमें पुत्र का नाम यमराज और पुत्री का नाम यमुना था। संज्ञा अपने पति सूर्य देवता की उद्दीप्त किरणों को सहन नहीं कर सकने के कारण उत्तरी ध्रुव में छाया बन के रहने लगी। इसी से ताप्ती नदी और शनिश्चर का जन्म हुआ। इसी छाया से सदा युवा रहने वाले अश्विनी कुमारों का भी जन्म हुआ, जो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। उत्तरी ध्रुव में बसने के बाद संज्ञा यानी छाया का यमराज और यमुना के साथ व्यवहार में अंतर आ गया। इससे व्यथित होकर यम ने अपनी नगरी यमपुरी बसाई। यमुना अपने भाई यम का यमपुरी में पापियों को दंड देते हुए देखकर बहुत दुखी होती थी, इसलिए वह गोलोक चली गई। समय व्यतीत होता रहा। तब काफ़ी सालों के बाद अचानक एक दिन यम को अपनी बहन यमुना की याद आई। यम ने अपने दूतों को यमुना का पता लगाने के लिए भेजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। फिर यम स्वयं गोलोक गए, जहाँ यमुना जी की उनसे भेंट हुई। इतने दिनों के बाद यमुना अपने भाई से मिलकर बहुत प्रसन्न हुई। यमुना ने भाई का स्वागत किया और स्वादिष्ट भोजन करवाया। इससे भाई यम ने प्रसन्न होकर बहन से वरदान मांगने के लिए कहा। तब यमुना ने वर मांगा कि भैया, मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे जल में स्नान करे वो यमपुरी ना जाए। तब से यह मान्यता है कि भाई दूज के दिन, जिसे यम द्वितीया भी कहते हैं, मथुरा में बहुत प्रचलित और व्यावहारिक यह पर्व मनाया जाता है। दूर दूर से भाई और बहन हाथ पकड़कर यमुना जी में डुबकी लगाते हैं और यह मानते हैं कि उनको यमराज शीघ्रता से नहीं स्पर्श करेंगे, वो पूर्णायु को प्राप्त होंगे। अब सुनिए भाई दूज की लोक कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जबकि उसके बेटे की शादी होती, फेरों का समय आता तो एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटा वहीं खत्म हो जाता और बहू विधवा। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बुढ़िया रो रो के अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को ही तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। इधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वो खुशी से पागल होकर पड़ोसिन के घर गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसिन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और बोली, दूध से रसोई लेप ले, घी में चावल पका ले। बहन भड़बड़ा रही थी खुशी के मारे, उसने वैसे ही कर दिया। इधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला, तू मुझे क्यों डस रहा है? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे? भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं है ना तो तू मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन के तिलक करवा लूँ तब तो मुझे डस लेना। सांप ने उसकी बात मान ली। भाई अपनी बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। अब बहन क्या करे? ना तो दूध की लिपी हुई रसोई सूख रही थी, ना ही घी में चावल पक रहे थे। वो बेचारी सिर पे हाथ रख के बैठी थी। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है? तू ऐसा क्या पका रही है जो अब तक नहीं पका? तब बहन ने बताया कि अरे आज तो पड़ोसिन की बातों में आकर गलती हो गई। तब भाई ने उसको सही रसोई बनाने का सुझाव दिया। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खाने के बाद भाई को बहुत ज़ोर से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे भी आ गए। बोले, मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसको खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया ही नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाया है। भाई बोला, बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डिब्बे में रख दिए। भाई थोड़ी दूर गया, थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चों को भूख लगी तो माँ से बोली कि माँ मुझे कुछ खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना बनने में देर है। तो बच्चे बोले, मामा को जो दिया था वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है चक्की में, जाकर ले लो।
बच्चों ने देखा चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। यही बात माँ को आकर बताई तो वह बावरी होकर भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती रही, किसी ने मेरा गैल बटोई देखा है, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा है। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले कहीं वो तो नहीं। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए? भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने। ले दे के लड्डू ही तो दिए थे, उसके भी पीछे पीछे भागी आ रही। बहन बोली, नहीं भाई नहीं, तू झूठ बोल रहा है, ज़रूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ ही चलूँगी। भाई बोला, तू ना मान रही है तो चल फिर। चलते चलते बहन को प्यास लगी, वो भाई को बोली, मुझको पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? देख दूर कहीं चील उड़ रही हैं, चली जा वहाँ, शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ चली गई और पानी पीकर लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह ज़मीन में 6 शिलाएँ गड़ी हुई हैं और एक बिना गड़ी रखी है। उसने एक बुढ़िया से पूछा, ये शिलाएँ कैसी हैं? उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे, 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की ये शिलाएँ ज़मीन में गड़ी हुई हैं। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है, जब उसकी शादी होगी तो वो भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वीं शिला भी ज़मीन में गड़ जाएगी। ये सुन के बहन समझ गई कि ये शिलाएँ किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की हैं। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बता दिया कि वो अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वो वहाँ से अपने बालों को खुला करके पागलों की तरह अपने भाई को गाली देती हुई चली। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। अरे भाई तो उसके व्यवहार को देख के चौंक गया, पर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरी बहन को अचानक क्या हुआ। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी, उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वो बोली, इसको क्यों सेहरा बंधेगा, सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा कि उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसको निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा, इसकी लाश को चील के हुए खाएंगे। सब लोग बड़े परेशान कि आखिर इसे हुआ क्या है। सब ने उसको घोड़ी पे चढ़ा दिया। जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा, ये तो पीछे के दरवाजे से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वो दरवाजे के नीचे जा रही थी तो अचानक से दरवाज़ा गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुंदरी में रख ली, दरवाज़ा वहीं का वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छाँव में खड़ा होगा, ये तो धूप में खड़ा होगा, छाँव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे गई पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुंदरी में रख लिया, पेड़ वहीं का वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास ये हो गया कि ये बावरी कोई जादू टोना सीख कर आई है जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। अब फेरों का समय आया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। जैसे ही दूल्हे को डसने लगा तो दुल्हन ने उसको एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती वहाँ आ गई। दुल्हन से बोली, तू मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरे पति को छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, ले मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन बोली, मुझे 3 बार बोलकर वचन दे। नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोली, अब मेरे पति को छोड़ दे। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा, मुझे मेरे 6 जेठ भी चाहिए जिसे नागराज ने डसा है। नागिन ने जेठ के भी प्राण दे दिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह ही मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके सभी 7 बेटे और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर ये बात सच है तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, मेरे सीने में दूध की धार बहने लगे। और ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वो बहुत खुश हुई। बुढ़िया माई को अपनी बेटी की शक्ति पर विश्वास हो गया। सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वो भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसको पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वो अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। तो बुढ़िया माई ने कहा कि बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वो मेरे साथ चल, बाद बाकी का भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा करी। ये कथा हर बहन को भाई दूज पर अवश्य सुननी चाहिए और
प्रार्थना करनी चाहिए कि उसके भाई भाभी भतीजे उसका मायका सलामत रहे, सब दीर्घायु हों और सारे संकटों से दूर रहें।